अय्यूब उसका 41वां बाब। क्या तू मगर को शिस्त से बाहर निकाल सकता है या रस्सी से उसकी जुबान को दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में रस्सी डाल सकता है या उसका जबड़ा मेख से छेद सकता है? क्या वो तेरी बहुत मिन्नत समाजत करेगा या तुझसे मीठी मीठी बातें कहेगा? क्या वो तेरे साथ अहद बांधेगा कि तू उसे हमेशा के लिए नौकर बना ले? क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे परिंदे से, या क्या तू उसे अपनी लड़कियों के लिए बांध देगा? क्या लोग उसकी तजारत करेंगे? क्या वो उसे सौदागरों में तकसीम करेंगे? क्या तू उसकी खाल को बालों से या उसके सर को माहीगीर के तरासूलों से भर सकता है? तू अपना हाथ उस पर धरे तो लड़ाई को याद रखेगा और फिर ऐसा ना करेगा। देख, उसके बारे में उम्मीद बेफायदा है। क्या कोई उसे देखते ही गिर ना पड़ेगा? कोई ऐसा तंद खून नहीं जो उसे छेड़ने की जुर्रत करे। फिर वो कौन है जो मेरे सामने खड़ा हो सके? किसने मुझे पहले कुछ दिया है कि मैं उसे अदा करूं? जो कुछ सारे आसमान के नीचे है वो मेरा है। ना मैं उसकी अज़ा के बारे में खामोश रहूंगा, ना उसकी बड़ी ताकत और खूबसूरत डील डोल के बारे में। उसके ऊपर का लिबास कौन उतार सकता है? उसके जबड़ों के बीच कौन आएगा? उसके मुंह के किवाड़ों को कौन खोल सकता है? उसके दांतों का दायरा दहशतनाक है। उसकी डालियां उसका फकर हैं जो गोया सख्त मोहर से पविस्ता की गई हैं। वो एक दूसरे से ऐसी जुटी हुई हैं कि उनके दरमियान हवा भी नहीं आ सकती। वो एक दूसरी से बाहम पविस्ता हैं। वो आपस में ऐसी सिट्टी हैं कि जुदा नहीं हो सकती। उसकी छींकें नूर अफशानी करती हैं। उसकी आंखें सुबह के पपटों की तरह हैं। उसके मुंह से जलती मशलें निकलती हैं और आग की चिंगारियां उड़ती हैं। उसके नथनों से धुआं निकलता है, गोया खुलती देग और सुलगते सरकंडे से। उसका सांस कोयलों को दहका देता है और उसके मुंह से शोले निकलते हैं। ताकत उसकी गर्दन में बसती है और दहशत उसके आगे आगे चलती है। उसके गोश्त की तहें आपस में जुड़ी हुई हैं। वो उस पर खूब सिट्टी हैं और हट नहीं सकती। उसका दिल पत्थर की तरह मजबूत है, बल्कि चक्की के निचले पाट की तरह। जब वो उठ खड़ा होता है तो जबरदस्त लोग डर जाते हैं और घबरा कर हवास बाख्ता हो जाते हैं। अगर कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ नहीं बनता, ना बाले, ना तीर, ना बर्छी से। वो लोहे को बोसा समझता है और पीतल को गली हुई लकड़ी। तीर उसे भगा नहीं सकता। फलाखन के पत्थर उस पर तिनके से हैं। लाठियां गोया तिनके हैं। वो बर्छी के चलने पर हंसता है। उसके नीचे के हिस्से तेज ठेकरों की मानद हैं। वो कीचड़ पर गोया हंगा फिरता है। वो गहराओं को देग की तरह खोलता और समुंदर को मरहम की मानद बना देता है। वो अपने पीछे चमकीली लेक छोड़ता जाता है। गहराओं गोया सफेद नजर आने लगता है। जमीन पर उसका नजर नहीं जो ऐसा बेखौफ पैदा हुआ हो और हर ऊंची चीज को देखता है और सब मगरूरों का बादशाह। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।